Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of English। और आज का सेशन है हमारा fill up the blanks, ठीक है, fill up the blanks और fill in the blanks। पहला वर्ड देखो, पहला सेंटेंस देखो। समटाइम्स थोड़ा सा मैंने fill up the blanks को थोड़ा सा preposition बेस्ड रखा है। preposition में आपका फिक्स preposition भी है, phrasal verb भी है, उसी पे बेस्ड रखा है क्योंकि हमारे एग्जाम्स में जो मैक्सिमम fill up the blanks आते हैं, नो डाउट वर्ड पावर वाला भी आता है, बट एक ना एक ब्लैंक तो preposition बेस्ड रहेगा। प्रेपोजिशन बेस्ड में या तो फिक्स प्रेपोजिशन है या तो आपका फ्रेजल वर्ब है। और प्लेलिस्ट में जाके देखना, मैंने मैक्सिमम वीडियोस अगर डाला है किसी टॉपिक का तो दैट इज़ ऑफ प्रेपोजिशन। शुरू में मैंने प्रेपोजिशन में फिक्स प्रेपोजिशन का काफ़ी वीडियोस डाला है। आपका काम आसान हो जाए, आपको दिक्कत ना हो, सारे वर्ड्स को एक जगह कंसंट्रेट किया है, ठीक है। जैसे सारे हानिकारक वाले वर्ड, सारे बेनिफिशियल वाले, सारे मिक्स्ड वाले, और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको डाला। फिक्स आप जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाना, प्लेलिस्ट देखना, उसमें आपको बहुत सारे फिक्स प्रेपोजिशंस मिलने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब का भी बहुत सारा वीडियोस डाला है, आपका काम इजी हो जाएगा, फिलअप्स आप इजीली कर पाओ। चलो आ जाओ, पहला वाला सेंटेंस पे चलते हैं। समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील डैश अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। समटाइम्स मतलब कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाता है प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, जो चाइल्ड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उससे डील करने के लिए। आप नेट वगैरह से पढ़ोगे तो वो क्या करेंगे, डील का बहुत सारा फ्रेजल वर्ब दे देंगे, लेकिन लास्ट मैंने जितने भी पेपर्स देखे हैं उसमें ऐसे तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, सब आपको पढ़ना है, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, एक तो डील विथ एग्जाम में आता है, इस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। एक होता है डील इन और एक है डील आउट। वैसे तो डील से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, बट वेरी फ्रीक्वेंटली ये तीनों रिपीट होते रहता है। फ्रेजल वर्ब्स आपको पहले भी बताया, फ्रेजल वर्ब्स क्या से बनता है, एक वर्ब से और एक प्रेपोजिशन से, और हर फ्रेजल वर्ब का अपना खुद का मीनिंग होता है। डील विथ, आप किसी पर्सन से भी डील कर सकते हो या किसी चीज़ से भी डील कर सकते हो। डील इन, किसी बिजनेस, किसी व्यापार में, किसी ट्रेड में डील कर रहे हो तो क्या होगा, डील इन। डील आउट करना मतलब किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। ये तीनों डील से रिलेटेड, ये तीनों फ्रेजल वर्ब आपको याद रखना है। जैसे लिखा मैंने, आई एम डीलिंग विथ माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट से डील कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स तो पर्सन है, पर्सन के साथ तो विथ लगता है, लेकिन विथ हम थिंग के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, द बुक डील्स विथ ग्रामर, ये जो बुक है हमारे ग्रामर से संबंधित है। ग्रामर पर्सन नहीं है, किसी थिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो डील विथ हमारा पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है, थिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। यहाँ मैं स्टूडेंट से डील कर रही हूँ विथ, यहाँ बुक ग्रामर से संबंधित है, डील कर रहा है विथ। और देखो डील विथ का मतलब क्या है, डील विथ मतलब उससे संबंधित है, ग्रामर से संबंधित है। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है, संबंधित का एक और वर्ड होता है रिलेटेड। द बुक इज रिलेटेड डैश ग्रामर, आपने डील के साथ तो विथ लगाया, बट रिलेटेड के साथ विथ नहीं आता है, रिलेटेड टू बट डील विथ। ये तो हमने विथ का डिस्कस किया। अब आ जाओ डील इन, ये तो हमारे प्री पेपर में आ चुका है, लास्ट ईयर का प्री का पेपर देखोगे 16 वाला, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ऐसा कुछ था, ही डील्स डैश स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स मतलब पार्ट पुर्जे, वो पार्ट पुर्जों के व्यापार में डील करता है। किसी बिजनेस या व्यापार में डील कर रहे हो तो डील इन। फिर आपका डील आउट है, जैसे पैसों को 5 भाइयों में डील आउट कर दिया गया। द मनी वॉज डेल्ट आउट अमंग द 5 ब्रदर्स। मनी वॉज डेल्ट आउट मतलब मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओके, तो डील से आपका मेन एग्जाम्स में यही आता है, ये आपको याद रखना। अब आ जाओ, तो इसका क्या होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील, किसी चाइल्ड इज़ अ पर्सन, और पर्सन से डील कर रहे हो, क्या हो जाएगा, विथ इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट का थोड़ा सा स्पेस बनाती हूँ मैं। ये जो चार्ज वर्ड है ना, ये तो फी वगैरह भी चार्ज होता है। ओके, फी, चार्ज फॉर एंटरटेनमेंट फी वगैरह चार्ज किया। और एक चार्ज का मतलब दोषी भी होता है, जैसे अक्यूज का मतलब भी दोषी, गिल्टी। वैसे अक्यूज और गिल्टी में डिफरेंस है, अक्यूज का मतलब दोषी नहीं है, अक्यूज का मतलब है आरोपी, और गिल्टी का मतलब है दोषी। आरोपी में अभी दोष साबित नहीं हुआ है और गिल्टी में दोष साबित हो गया। और अक्यूज के साथ क्या प्रेपोजिशन आता है,
ऑफ, और गिल्टी के साथ ऑफ। और ये जो चार्ज्ड वर्ड है ना, चार्ज्ड के साथ फॉर भी आ सकता है, ऑफ नहीं आता, और एक चार्ज्ड विथ भी आता है। जैसे एक चार्ज का मतलब दोषी भी होता है, ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर, वो मर्डर के लिए दोषी है। और जो फी वगैरह चार्ज किया जाता है ना एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, उसके साथ तो फॉर लगाओगे, बट यहाँ चार्ज दोष के सेंस में, दोषी के सेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ। तो अक्यूज के साथ ऑफ, गिल्टी के साथ ऑफ, बट चार्ज के साथ विथ, सब दोषी के सेंस में, ठीक है। बट एंटरटेनमेंट चार्ज वगैरह जो आप चार्जेस देते हो, ओके, पैसे देते हो, उसके लिए क्या होगा, फॉर। नेक्स्ट पे आ जाओ, रेप्लीट। रेप्लीट का मैंने बहुत सारा वर्ड्स भी डाला हुआ है, थोड़ा सा आप फिक्स प्रेपोजिशन देखना, फिक्स प्रेपोजिशन का वीडियो देखोगे, उसमें आपको मिलेगा, मैंने लिखा है फिल्ड, फिल्ड विथ, मिक्स्ड। फिल्ड का मतलब भी भरा हुआ, मिक्स का मतलब भी पूरी तरह से मिक्स्ड है, थ्रॉन्ग्ड का मतलब भी भरा हुआ, ओवरवेल्म्ड। वीडियोस में देखना मैंने करीब 10-15 वर्ड्स डाले हैं, ओवरवेल्म्ड सबका मतलब है भरा हुआ, और रेप्लीट भी डाला है, ठीक है। रेप्लीट का मतलब भी भरा हुआ, जैसे आपका जो स्टेटमेंट है दैट इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, आपके स्टेटमेंट इज फुल ऑफ विरोधाभास है, जो बोल रहे हो जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है, ठीक है। तो रेप्लीट वर्ड, ये सारे वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, विथ। फिक्स प्रेपोजिशन में डाला है, दैट इज विथ। रेप्लीट विथ, मिक्स्ड विथ, कंबाइंड विथ, ओके, ओवरवेल्म्ड विथ, थ्रॉन्ग्ड विथ, थ्रॉन्ग्ड मतलब क्राउडेड, क्राउडेड भरा हुआ, सबका विथ के सेंस में, ओके। आपका जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो पूरा विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है। अब आ जाओ, द फादर एडवाइज्ड हिज सन। यहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, द फादर ने अपने सन को एडवाइस दिया, बैड कंपनी। बैड कंपनी मतलब बुरी संगत को छोड़ दो, बुरी संगत को त्याग दो। अब बच्चों का कंफ्यूजन क्या है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गिव इन। आई थिंक ये हमारा 2016 अभी 19 है ना, 17 या 18 के SBI के पेपर में आया हुआ, याद नहीं है मुझे, SBI PO या क्लर्क के सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक जगह गिव इन भी था और एक जगह गिव अप भी था, ठीक है। दोनों वर्ड आ गया, दोनों का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, बट दोनों में डिफरेंस है। कोई भी चीज़ थक हार कर त्याग रहे हो, थक कर हार कर छोड़ रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा, गिव इन। लेकिन अगर गलत हैबिट्स को त्याग रहे हो, गलत हैबिट्स, बैड हैबिट्स को त्याग रहे हो, उसके लिए क्या होगा, गिव अप। अब आपके मन में कुछ, बच्चों के मन में आ रहा होगा कि मैम हम बात करते समय तो बोलते हैं डोंट गिव अप मत करना, लगे रहना, डटे रहना, बट आपके एग्जाम्स में दोनों ऑप्शंस पास है, ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, बट चुनना तो हमें एक ही है। तो बारीक दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई भी चीज़ थक हार कर सरेंडर, समर्पण कर दिया तो गिव इन, और कोई बुरी आदत छोड़ रहे हो, त्याग रहे हो, तो दैट इज गिव अप। तो फादर ने अपने सन से बोला कि बुरी कंपनी, ठीक है, बैड कंपनी को छोड़ो, बैड कंपनी एक बैड हैबिट ही है, क्या होगा, आंसर इज गिव अप, ओके। गिव इन नहीं होगा, गिव इन तो वो हार कर सरेंडर कर देना, और गिव अवे का मतलब होता है बांटना, द टीचर गिव अवे द प्राइजेस, और गिव टू, गिवन टू भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ का आदी होना, ठीक है। चलो और एक दो सेंटेंसेस कर लेते हैं, चलो लेट अस मूव टू द 5th सेंटेंस, ओके। शी कम्स डैश अ नोबल फैमिली, वो एक बहुत शाही फैमिली से ताल्लुकात रखती है, ओके। एंड वी पीपल आर इंडियंस, हम इंडियंस को हैबिट क्या है, पहले इंग्लिश को डायरेक्टली हिंदी करते हैं, या तो हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश जाते हैं, और सारा प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे, वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, और से का मतलब इंग्लिश में क्या होगा, फ्रॉम। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, बट गलत है, ओके। ये सब फिक्स प्रेपोजिशन, शी कम्स, और डबल एफ तो नहीं आएगा, डबल एफ तो तब कब यूज़ करते हैं, जब सेपरेशन का सेंस हो, ओके, डिटैचमेंट, अलगाव का सेंस हो, ये भी ऑफ नहीं होगा। शी कम्स, आउट ऑफ भी नहीं होगा, आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बाहर निकल कर आना, ओके, आउट ऑफ हिज हाउस, ऐसा कुछ है, बट वो तो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये होगा। कम्स ऑफ, कम्स ऑफ का मतलब क्या होता है, शी कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, मतलब शी बिलोंग्स, वो एक नोबल शाही खानदान से बिलोंग करती है। अब देखो, कम्स ऑफ का मतलब भी होता है बिलोंग, और बिलोंग का मतलब भी होता है बिलोंग, लेकिन बिलोंग के साथ कौन सा प्रेपोजिशन, टू। शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, बट शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, ओके। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वर्ड, वाइल ट्रैवलिंग टू मुंबई। मुंबई ट्रैवलिंग करते समय, मुंबई जाते समय, आई रैन डैश अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन,
रैन अवे तो नहीं होता। रैन अवे का मतलब क्या होता है? रैन अवे का मतलब होता है भाग जाना। मुंबई जाते समय ओल्ड फ्रेंड से भागा नहीं वो। और रन डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है। रन डाउन का मतलब होता है, वैसे बहुत सारा मतलब होता है। एक रन डाउन का मतलब होता है बहुत वीक प्रतीत होना, कमज़ोर प्रतीत होना। जैसे लंबे बीमारी के बाद शी अपीयर्ड रन डाउन, बहुत वीक। तो ये दोनों को हो गई। अब बहुत बच्चों के दिमाग में अक्रॉस आएगा, कुछ के दिमाग में इनटू आएगा, मैक्सिमम के दिमाग में अक्रॉस ही आएगा, क्योंकि बच्चों को ये तो पता है कम अक्रॉस भी एक फ्रेजल वर्ब है। कम अक्रॉस का मतलब है किसी से अचानक मिलना। व्हेन यू मीट समवन और समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, अचानक कोई आपको मिल जा रहा है, अचानक किसी से मिल रहे हो, एक्सीडेंटली मिल रहे हो, उसके लिए हम कम अक्रॉस यूज़ करते हैं। कम अक्रॉस तो बच्चों को पता है, बट बच्चों को ये वाला ठीक से नहीं पता है। रन इनटू या रन इनटू। रन इनटू का मतलब भी होता है किसी से अचानक मिलना, टू मीट समवन और समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। ओके, तो ये तो आपको पता है। तो मैं जब मुंबई जा रहा था तो मुझे अचानक से अब पुराने दोस्त मिल गए, तो रन अक्रॉस नहीं होगा, रन इनटू। अगर यहाँ पे कम वर्ड होता ना तो आप अक्रॉस डाल सकते थे। ओके, अदरवाइज बोथ दिस फ्रेजल वर्ब्स दे कन्वे द सेम मीनिंग। नेक्स्ट आ जाओ। ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ द हाउस वर डिस्पोज्ड, घर का जितना भी सामान था उसे हटा दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया। अब डिस्पोज के साथ बच्चों के दिमाग में आएगा, डिस्पोज का मतलब फेंक देना, हटा देना। यहाँ पे अलगाव, सेपरेशन का सेंस आ रहा है, तो आप ऑफ लगाने की कोशिश करोगे, डबल एफ वाला। डिस्पोज्ड अवे लगाने की कोशिश करोगे, बट आंसर क्या होगा? डिस्पोज्ड ऑफ। ओके, डिस्पोज वर्ड हमेशा अपने साथ सिंगल वाला ऑफ लेता है, डबल वाला ऑफ नहीं लेता। ओके, तो आज तो हमारा फिल अप द ब्लैंक्स हमने किया। आने वाले सीरीज में और भी बहुत सारे फिल अप द ब्लैंक्स करेंगे, जहाँ पे आप फंसोगे, ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे और आपको डिफिकल्टी होगी, बट ठीक है, एलिमिनेशन करके वी हैव टू रीच राइट आंसर पे रीच करना है, ठीक है। एंड वीडियोज़, इफ़ यूर पीपल आर रियली enjoying the videos, do share it among your friends and your comments are very valuable to me. ओके, तो कमेंट्स तो अपने देते रहना। चलो आज एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।